प्रभु ने ये जो युद्ध किया और विजयश्री प्राप्त की, राक्षसों के साथ, दुष्टों के साथ जो प्रभु ने युद्ध किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो वर्णन किया, पर उसका तात्पर्य क्या है वो तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने हमारे सामने रखा। जाकर के हनुमान जी महाराज से पूछ लिया कि ये जो आपकी अद्भुत कला है, हाथी न सो हाथी मारे, घोड़ा घोड़ा संसंगारे, इसका तात्पर्य क्या हुआ? हमें जब लड़ना है तो हम कैसे लड़ें? आप देखिए भगवान श्री राम ने भी उसी कला का प्रयोग किया है। जब खरदूषण त्रिसरा 14,000 राक्षस आए, प्रभु अकेले थे, लक्ष्मण जी को कह दिया, आदेश दिया कि श्री किशोरी जी को लेकर के आप गिरिकंदरा में चले जाओ, और तब 14,000 राक्षसों के साथ प्रभु अकेले लड़ रहे हैं। किस तरह से लड़ रहे हैं प्रभु? कौन सी कला का प्रयोग किया? राक्षसों ने प्रभु के उस दिव्य सौंदर्य को जहां पर देखा तो सम्मोहित हो गए, ये हमारे प्रभु का सौंदर्य है। उनका यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा पर बधरायक नहीं पुरुष अनुप। प्रभु के दिव्य सौंदर्य से आकर्षित जब हो गए तो प्रभु ने क्या किया? कौतुक किया। प्रभु ने सबको अपना रूप दे दिया, सब रामाकार हो गए। प्रभु ने कोई धनुष बाण का प्रयोग नहीं किया, सबको राम बना दिया। अब आप प्रभु की इस लीला की व्याख्या अगर नहीं कर पाते हैं तब तो आपकी बुद्धि की बलिहारी है। परम पूज्य महाराज श्री कहते ये तो तात्विक सत्य भी है कि सब ईश्वर के अंश है। जय सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ही भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रभु ने सबको अपना रूप दे दिया। और भावनात्मक दृष्टि से तो देखे तो प्रभु तो सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उन्होंने प्रभु का सौंदर्य देखा, उससे प्रभावित हुए, मन में कामना हुई, इतनी दिव्य सौंदर्य प्रभु ने सौंदर्य प्रदान कर दिया। सब राक्षस राम बन गए, पर परिणाम क्या हुआ कि आपस में लड़ करके 14,000 राक्षस मर गए। प्रभु को किसी को मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आपस में ही लड़ करके मर गए। इसके रहस्य को आपने समझा? यहीं पर राक्षसी वृत्ति सामने आती है, क्योंकि ये जितने भी राक्षस मैंने कहा उनकी विशेषता क्या है? दोष दर्शन। साधक की विशेषता क्या है? आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखना। पर ये जो निशाचरी वृत्ति के लोग हैं वो तो जब भी देखेंगे दूसरे को देखेंगे, अपने को तो देखेंगे नहीं। आत्मदोष दर्शन तो करेंगे नहीं, दूसरे में ही दोष देखेंगे। और जब दोष सामने वाले को देखा, अरे ये तो राम है, और राम के प्रति क्योंकि हृदय से शत्रुता का भाव है तो तुरंत ही अपना बाण निकाल करके उसका वध कर दिया। तो 14,000 राक्षसों ने एक दूसरे को राम समझ करके सबको मार करके खत्म कर दिया। श्री हनुमान जी महाराज ने भी उसी कला का प्रयोग किया। किसी को मारने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी ये बताना चाहते कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो अपनी दुष्टता से ही मारा जाता है, अपनी दुष्टता से ही वो पराजित होता है। उसको मारने के लिए आपको किसी प्रकार की विशेष अस्त्र शस्त्र का लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।